भारत की मसनूआत पे अमेरिका में जो बरामदात पे जो 50% टैरिफ आयद हुआ है, पहले तो ये देखते हैं कि ये क्यों आयद हुआ। जो पहला 25% टैरिफ था वो तो इस वजह से लगा कि इंडिया को ये गमाजी थी कि शायद उसकी अमेरिका से एक ट्रेड डील होने जा रही है, जिसमें उनका ख्याल था कि बहुत जल्द वो ट्रेड को डबल कर लेंगे और उसके बाद उसको कोई $300 बिलियन तक ले जाएंगे। इंडिया का ये भी ख्याल था कि उसके जो 1.5 अरब की जो आबादी है वो एक कितना बड़ा कंज्यूमर बेस है जिसको अमेरिका शायद इग्नोर नहीं करेगा, और उसके पीछे ये एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन थी, स्पेशली जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज फायर करवाया, उसके बाद से इंडिया की आला क़यादत जो है वो अमेरिका के साथ बात करने से गुरेजा थी। तो ये सारे फैक्टर्स जो थे जिनके नतीजे में इंडिया पे 25% जो टैरिफ था वो नाफिज हुआ, और उसमें ये बात भी काबिल गौर है कि इंडिया के टैरिफ जो हैं वो वाक़तन टैरिफ और पैरा टैरिफ वो बाकी दुनिया के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है अमरीकी मसनूआत पे। जो अगला 25% उस पर लगा रशिया से तेल खरीदना और उसकी जो पेनल्टी उस पर लगी है वो बड़ी सादा सी बात है। अनलाइक पाकिस्तान और बहुत सी दूसरे अक़वाम जो कि तमाम ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखने के ख्वाह हैं और रख रहे हैं, इंडिया जो है वो दो ऐसे जो अलायंस है उनका हिस्सा था जो कि प्योरली चाइना के खिलाफ बनाए गए थे। इसमें क्वाड है जो 4 मुल्की एक अलायंस बना था खित्ते में चीन के असर रसूख को रोकने के लिए, और इसमें एशिया पैसिफिक जो स्ट्रेटजी है वो उसका अमेरिका की उसका पूरा का पूरा महवर ही इंडिया पे था। तो इंडिया जो है वो एक दफाई तहादी होते हुए अगर वो रशिया के साथ ऑयल खरीद रहा है और फिर उसको बेच भी रहा है, जब से यूक्रेन की जंग शुरू हुई 2 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से इंडिया जो है वो उरल ऑयल रशिया से ले रहा था और उसको वो आगे बेच भी रहा था। तो इसकी जो पेनल्टी है 25% वो बिल्कुल जस्टिफाइबल है। अगर इंडिया शुरू से अपना नॉन अलाइंड रहता, किसी साइड को ना चूज करता, तो शायद उस पर यह पेनल्टी ना लगती, लेकिन क्वाड का हिस्सा होते हुए अगर वो ये करेगा तो फिर उसकी पेनल्टी तो उस पर पड़ेगी। अब इन टैरिफ से जो इंडिया की मईशत पे जो असर पड़ेगा शायद बहुत ज़्यादा नहीं होगा। इंडिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है दुनिया की, उसके अभी यूनाइटेड किंगडम के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, तो वहाँ से वो कंपनसेट कर जाएगा, लेकिन उसकी जो क्रेडिबिलिटी लॉस्ट हुई है और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज उसकी लॉस हुई हैं वो बहरहाल उस पर एक बहुत बड़ा झटका है। जैसे कि हमने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एप्पल को वार्न कर दिया कि वहाँ पे आईफोन ना बनाएं क्योंकि वहाँ के आईफोन पे ज़्यादा ड्यूटी लगेंगी, और आईफोन ने कल भी अनाउंस किया है कि वो $100 बिलियन की एडिशनल इन्वेस्टमेंट अमेरिका में कर रहे होंगे। तो ये जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आना है वो यकीनन रुकेगी, और इंडिया का जो ग्लोबल स्टैचर वो हासिल करना चाह रहा था वो इससे यकीनन मुतासर हुआ है।